फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, हम सब चाहते हैं कि हमारे पौधे एकदम बुशी रहें और हरे भरे रहें, हेल्दी रहें। तो ज़रूरी नहीं है हमें अपने पौधे हेल्दी रखने के लिए इन पे बहुत महंगी महंगी खाद डालें या बहुत खर्चा करें। जी नहीं, हम अपने घर में ही एकदम फ्री में ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज भी डाल करके इनको हम हेल्दी बना सकते हैं और हमारा 1 रुपया भी खर्च भी नहीं होगा। कुछ ऐसे लिक्विड मैं आपको बताऊंगी जिसको हम जाने अनजाने में ऐसे ही वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले आता है हमारा ओनियन पील यानी प्याज के छिलके। हम डेली घर में खाना बनाते हैं और प्याज के छिलके भी हमारे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं जिनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। जी नहीं फ्रेंड्स, आज से आप बिल्कुल मत फेंकिए, इनको स्टोर करके रखिए और देखिए हम कैसे इनसे लिक्विड ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। हम इसके लिए प्लेन वाटर लेंगे और प्लेन वाटर में हम इन छिलकों को डिप करके रख देंगे। आप 1 से लेके 3 या 4 दिन तक भी इनको डिप करके रख सकते हैं। जितने ज़्यादा दिन आप इसको रखेंगे, उतना ही ये स्ट्रॉन्ग लिक्विड फर्टिलाइज़ तैयार होगा। लेकिन मैं इसको केवल 24 घंटे के लिए ही रखूँगी और बीच-बीच में हिलाते रहेंगे और देखिए 24 घंटे बाद मेरा ये लिक्विड फर्टिलाइज़ तैयार हो गया है। और अब हम इसको एक छलनी से छान लेंगे क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विड फर्टिलाइज नहीं बना है, इसलिए हम इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन होता है जो हमारे पौधों की जड़ों को बहुत ही मजबूत बनाता है और जब हमारे पौधे मजबूत होंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और वो यूं ही हरे भरे रहेंगे। तो आप भी अब जल्दी से ओनियन पील का ये फर्टिलाइज तैयार करके अपने पौधों में डालिए और उनको हरा भरा बना लीजिए। नेक्स्ट है हमारा लहसुन यानी गार्लिक। यह भी मोस्टली घरों में तो यूज़ करते ही हैं। तो इसके छिलके भी फ्रेंड्स कभी भी मत फेंकिए। मैं देखिए इसके जो भी छिलके निकलते हैं उनको इकट्ठा करके रखती रहती हूँ और फिर आप इसको भी वैसे ही बनाना है। हमें प्लेन वाटर में इसके छिलकों को डिप करके रख देना है। इसको भी आप 1 दिन से लेके 4-5 दिन तक डिप करके रख सकते हैं। जितने ज़्यादा देर तक आप डिप करके रखेंगे उतना ही इसका स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज तैयार होगा। और ये फर्टिलाइज होने के साथ साथ एक एंटी फंगल का काम भी करता है यानी हमारे पेड़ पौधों को ये कीड़े मकोड़ों से भी बचाता है। इसकी स्मेल से कीड़े मकोड़े भी पास में नहीं आते। और अब इसको 24 घंटे हो चुके हैं, हम इसको छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप 3 या 4 दिन इसको डिप करके रखते हैं तो ये बहुत स्ट्रांग होगा, उसमें आपको डबल पानी मिलाना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। इसको हम इसकी जड़ों में तो डालेंगे ही, उसके अलावा आप इसको इनकी लीफ पर स्प्रे भी कर सकते हैं क्योंकि यदि किसी कीड़े ने या कोई फंगल अटैक हो चुका है इसकी लीफ पर तो आप इनको स्प्रे कर दीजिए। तो ये हमारा डबल काम करेगा, खाद का भी काम करेगा और फंगिसाइड का भी काम करेगा। और नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और बहुत टाइप के हमारे सीड्स होते हैं जिनमें बहुत तरह के विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन बहुत कुछ होता है। और लेकिन हम उनको जब डिप करते हैं और फिर उसके पानी को हम मॉर्निंग में ऐसे ही फेंक देते हैं। जी नहीं फ्रेंड, आज के बाद आप कभी भी इस पानी को नहीं फेंकिएगा। मैं तो हमेशा इस पानी को छलनी में से छान लेती हूँ और फिर इस पानी को जो इतना विटामिन से भरपूर है उसको हमें यूं ही नहीं फेंकना है। इस पानी को मैं हमेशा अपने प्लांट्स में देती हूँ क्योंकि हमारे पौधों को भी तो ये सब कैल्शियम विटामिन्स चाहिए, तभी तो वो अच्छी ग्रोथ करेंगे और हरे भरे रहेंगे। तो इस पानी को आप कभी भी नहीं फेंकिएगा। अपने जो भी पौधे आपको लग रहा है थोड़े डल हो रहे हैं या थोड़े हरे भरे नहीं दिख रहे हैं उसमें आप डाल दीजिए और बस फिर पौधों को आप देखिए कितने हरे भरे हो जाएंगे। और नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा राइस वाटर। यानी हम डेली घर में तो चावल बनाते ही हैं और इसको हम भिगोने के बाद इसका पानी यूं ही वेस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड आज के बाद आप कभी भी इसके पानी को नहीं फेंकिएगा क्योंकि इसका पानी हमारे पौधों के लिए एनपीके का काम करता है यानी जो हमारी जड़ों को बहुत मजबूत बनाता है और उसकी रुकी हुई ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाता है। और इसके पानी को हम इस पे लीफ पर स्प्रे भी कर सकते हैं क्योंकि यह हमें जो है कीड़े मकोड़ों से भी हमारे प्लांट्स को सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। तो फ्रेंड आज के बाद आप कभी भी इसका पानी नहीं फेंकेंगे।
फ्रेंड, इसके बाद आते हैं हरी साग सब्जियां। जैसे आजकल सर्दी है, सर्दी में मेथी है, पालक है, बथुआ, सरसों, आप कुछ भी ले लीजिए और कोई भी कटी हुई सब्जी ले लीजिए। जब हम उनको धोते हैं तो उनमें से बहुत सारे न्यूट्रिशन हमारे निकल जाते हैं, तो इसलिए जब भी आप इनको धोएंगे उसके पानी को हमेशा संभाल कर रखेंगे, क्योंकि सारे जब इनको हम धोते हैं जो न्यूट्रिशन निकल जाते हैं उसको हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, क्योंकि जितने ये न्यूट्रिशन हमारे लिए हेल्दी हैं उतने ही हमारे प्लांट्स के लिए भी हैं। तो इसलिए आप इस पानी को स्टोर करिए और इस पानी को आप अपने जो भी पौधे जिनकी आपको लग रहा है कि ग्रोथ कम हो रही है या ग्रीन नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन सबको, या जिनकी अभी ग्रोथ बहुत छोटे पौधे हैं उनमें आप थोड़ा-थोड़ा करके सब में दे दीजिए और फिर उनको धीरे-धीरे इस तरीके से पूरा न्यूट्रिशन मिलता जाएगा और देखते ही देखते आपके पौधे हरे-भरे हो जाएँगे। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक लिक्विड खाद बनाएँगे पनीर के बचे हुए पानी से। यानी हम अक्सर घरों में पनीर बनाते हैं और पनीर बनाते समय हम जो भी उसको जब छानते हैं तो जो उसका बचा हुआ पानी होता है, हम उसको वेस्ट समझ के ऐसे ही फेंक देते हैं। जबकि आप सबको पता ही है कि दूध और दूध से बने पदार्थ में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन, कैल्शियम और बहुत न्यूट्रिशन होते हैं, जो जैसे हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, वैसे ही हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो बस आपने इस पानी में जितना आपका पानी है उतने ही उसमें और पानी मिला देना है और अपने सभी प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए उनको दे देना है। और फ्रेंड, ये है हमारा स्टार्च से भरपूर ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज। यानी जब हम आलू बॉईल करते हैं और उसके बाद जो पानी हमारा होता है बच जाता है उसको हमें कभी भी नहीं फेंकना है, क्योंकि इसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है। और जब हमारे प्लांट्स में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उनकी लीव्स होती हैं या तो ब्राउन होने लग जाती हैं या मुड़ने लग जाती हैं या डल सी हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर इस पानी को हम ठंडा करके उन प्लांट्स में देंगे तो आप खुद ही एक देखेंगे कि कितनी उन पौधों में जान आ जाती है। उनकी जो लीव्स थी जो मुड़ने लगी थी या डल सी हो गई थी, एकदम से नई-नई उसमें ग्रोथ आने लग जाती है। तो इसीलिए ये हमें कभी भी नहीं फेंकना है। ये है फ्रेंड हमारी चाय की पत्ती यूज़ की हुई, या जो चाय पत्ती हम यूज़ कर लेते हैं उसको हमें धो करके सुखा देना है और फिर ड्राई करके रख लेना है। आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती में हमारा टेनिन नामक एसिड होता है जो कि हमारी मिट्टी के पीएच को अम्लीय बना देता है। जो हमारे फूलों वाले पौधे होते हैं या जैसे मनी प्लांट है, सिंगोनियम का प्लांट है, ऐसे प्लांट में हमें इसे ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम और आयरन होता है, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और लीफ बड़ी कलरफुल और फूलों को खिलने में भी बहुत बहुत मदद करती है। तो इसलिए फ्रेंड, इसको भी आपने कभी भी नहीं फेंकना है। और इसी तरह फ्रेंड, जिस पानी में हम सफ़ेद छोले और काले चने भिगोते हैं उस पानी को भी हमें नहीं फेंकना है, क्योंकि इस पानी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी तरह हमें राजमा के पानी को भी नहीं फेंकना है, क्योंकि इस पानी में भी विटामिन सी, कैल्शियम और उच्च कोटि का प्रोटीन और फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब कुछ होता है, जो हमारे पौधों की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाने में सहायक होता है। और अब लास्ट में है फ्रेंड्स दालें। दालें तो सभी घर में बनती हैं, किसी दाल में हमें कोई पोषक तत्व मिलता है, किसी में कोई मिलता है, यानी कुल मिलाकर के हमें सभी दालों से कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो इसलिए हमें इसके पानी को भी हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। जब भी हम दाल धोते हैं उस सभी पानी को हमें इकट्ठा करके रख लेना चाहिए और थोड़ा-थोड़ा सभी पौधों में देते रहना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हमें इन्हीं सब से इतने सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम सब कुछ मिल जाएगा पौधों के लिए, तो हमें बाहर से फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड, आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।